अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। आज हम वो सारे रूल्स डिस्कस करेंगे जो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी हैं। नोमेनक्लेचर इज़ एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ नेमिंग कंपाउंड्स। आज हम एल्केन्स को नेम देने का तरीका डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कॉमन और ट्राइबल नेम्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कॉमन और ट्राइबल नेम्स क्या थे कंपाउंड के? दरअसल पास्ट में जब भी कोई कंपाउंड डिस्कवर होता था तो उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता था, और वो नेम या तो उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बेस करता था, या उसकी हिस्ट्री पे बेस करता था, या वो साइंटिस्ट जो उसे डिस्कवर करता था उसके नेम पे बेस करता था। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास मीथेन आता है। मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन का कॉमन नेम मार्श गैस भी है, जो कि मार्शी एरिया से मिलती है, जिसकी वजह से इसका नाम मीथेन का मार्श गैस भी रखा जाता है। एसिडिक एसिड को उसका नेम मिला है विनीगर से। एसिडिक एसिड को हम विनीगर भी कहते हैं, और जो विनीगर है इसे लैटिन में एक वर्ड है एसिटम, उससे डिराइव किया गया है। उसके अलावा बारबिट्रेरिक एसिड जो है उसे बारबरा से नेम मिला है उसका। इस सिस्टम का एक अपना चार्म है, लेकिन इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से IUPAC नेमिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से। दरअसल 1889 में इस नेमिंग के मसले को सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमेटिक सिस्टम डेवलप करने की एक थ्योरी पेश की गई, जिसे 1892 में एक्सेप्ट किया गया जिनेवा में। फिर 1930 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री जो थी उसने इसे फर्दर मॉडिफाई किया और इसका नाम रखा लीग रूल्स। उसके बाद इसकी फर्दर मॉडिफिकेशन 1947 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने की, जिसके बाद हमारे पास तकरीबन 7 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी नेमिंग देने के रूल्स और तरीके आए हमारे पास। IUPAC नेमिंग का जो सिस्टम है वो दरअसल ये कहता था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। IUPAC ने हमें 7 मिलियन जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इससे भी ज़्यादा हैं इस वक्त, उनको नेम देने का तरीका, कुछ रूल्स दिए। उन रूल्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स में रूल नंबर 1 है, जो हमें कहता है वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन एज अ पेरेंट चेन। यानी ऐसी चेन हमने सिलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स आएँ। जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को चेन में ले लेंगे तो नेमिंग आसान हो जाएगी हमारे पास। और ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए जिस भी चेन को हम पेरेंट चेन कंसिडर कर रहे हैं उसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम आए। वो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो पेरेंट नेम को डिटरमाइन करेगी हमारे पास। यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शो की गई है। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखें ऊपर जो आपको शो की गई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन को नंबर दिया गया है और इट इज़ अ स्ट्रेट चेन। अगर हम इसे ब्रांच भी ले लें, यानी अगर हम इसकी ब्रांचिंग इस तरह शो कर दें, अगर हम इसको भी ब्रांच में ले लें, तब भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन तो 7 ही आ रहे हैं। अगर हम इस तरह ब्रांच कंसिडर कर लें या स्ट्रेट चेन ले लें, तो बात सिर्फ बताने की ये थी कि स्ट्रेट चेन को हमेशा पेरेंट चेन लेने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि इससे कंपाउंड को नेम देना आसान हो जाता है। कोशिश करें जब भी आप पेरेंट चेन कंसिडर कर रहे हो, नंबर ऑफ़ कार्बन आपके पास सेम हो, तो हमेशा स्ट्रेट चेन को आपने पेरेंट चेन कंसिडर करना है, उसे पेरेंट चेन के तौर पे लेना है, क्योंकि इस तरह कंपाउंड की नेमिंग आसान हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम हो जाती हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में देखें, अब पेरेंट चेन हमारे पास स्ट्रेट ही नहीं हो सकती है। यहाँ पे जो पेरेंट चेन है इट इज़ अ कंपाउंड, इट इज़ अ ब्रांच चेन। ब्रांच में देखें अगर हम, तो यहाँ से हमने नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दीज आर इन ब्रांच। और अगर हम इसकी स्ट्रेट नंबरिंग शुरू करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन 6 आने थे। हमने रूल में पढ़ा है कि हमने पेरेंट चेन उसको सिलेक्ट करना है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन है। अगर हम ब्रांच चेन लेते हैं या डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजीशन मूव करते हैं, तब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन आते हैं, जो कि 7 है। हम इसे पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे। रूल नंबर 2 ये है कि जब भी हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग देना शुरू करनी है, हमने नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूएंट है। मसलन ये एग्जांपल सेम वही शेयर किए हैं आपके साथ। यहाँ पे अगर आप ऊपर फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे नंबरिंग गलत हुई हुई है। नंबरिंग है राइट टू लेफ़्ट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही होंगी। ये नंबरिंग गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें सब्सटीट्यूएंट को स्मॉलेस्ट नंबर देना है।
ऐसे कार्बन ऐसा नंबर देना है जब हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा नंबरिंग का आता है पेरेंट चेन पे। तो हमने नंबरिंग में सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना है। अगर हम राइट टू लेफ्ट करते तो तब सब्स्टिट्यूएंट पे छोटा नंबर आना था, यानी कि 2 आना था। अगर मैं इसकी राइट से लेफ्ट नंबरिंग करता, यानी इस डायरेक्शन में नंबरिंग करता, तो यहाँ पे कार्बन 1, 2, 3 और 4, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उस पर स्मॉलेस्ट नंबर आना था, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग गलत हुई हुई है। दैट इज़ वाई ये पेरेंट चेन जो है अब हमें आगे जाके मसला क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे नीचे जो ब्रांच की चेन की एग्जांपल आपको दी है, यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग की है, पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली है, उसके बाद नंबरिंग की है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट CH3 जो मिथाइल लगा है, इसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देता तो हमारे पास इस मिथाइल के लिए 5th पोजीशन आती है कार्बन पे, 5th कार्बन पे ये मिथाइल अटैच होता। तो हमने कंपाउंड को नेम इस तरह देना है, सब्स्टिट्यूएंट को नेम इस तरह देना है कि उसके पास स्मॉलेस्ट नंबर आए। इस रूल से आप इसे ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि जब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीख ली, उसके बाद हमने नंबरिंग सीख ली, सो हमने नेम को राइट किस तरह करना है। सबसे पहले हमने वो नंबर लिखना है जो हमने सब्स्टिट्यूएंट को दिया है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना है, एंड थर्डली हमने पेरेंट चेन का नेम लिखना है। ठीक है, और नंबर को और नेम को हमने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ हाइफन। यहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर है। अगर आप देखें, ये एग्जांपल जो ब्राउन बॉक्स में आपके साथ लिया है, जिसे 2 मिथाइल हेक्सेन नेम दिया है। सो अगर हम इसे रूल अप्लाई करना शुरू करें, सो सबसे पहले हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी थी, जो कि लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, जो इस ब्राउन बॉक्स के अंदर है। उसके बाद अब हमने इसकी नंबरिंग करनी है। सो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना है। तो हमने नंबरिंग शुरू की राइट टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। सो हम इसको नेम देंगे, सेकंड पे मिथाइल लगा है तो 2 मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन का नेम हेक्सेन, यानी सबसे पहले हमने नंबर लिखा है 2, उसके बाद हमने जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नेम लिखा है मिथाइल, और फिर हमने पेरेंट चेन का नेम लिखा है हेक्सेन। सो इस कंपाउंड का नेम है 2 मिथाइल हेक्सेन। उसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल आपके साथ है 3 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ब्रांच है हमारे पास, हमने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने नंबरिंग शुरू करनी है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, क्योंकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो हमारे पास छोटा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हमने जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको सबसे छोटा नंबर देना है। सो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास मिथाइल अटैच है, तो हमने सबसे पहले जिस कार्बन नंबर पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नंबर लिख लिया सबसे पहले हमने, विच इज़ 3। उसके बाद हमने उस सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखा, विच इज़ मिथाइल, एंड देन वी राइट द पेरेंट नेम, विच इज़ हेप्टेन। सो हमारे पास फर्स्ट 2 रूल्स, 3 रूल्स जो हैं वो एक ही एग्जाम्पल में डिस्कस हो गए। सो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है रूल नंबर 4। इसमें दरअसल आपको बताने की कोशिश की गई है, हमारे पास समटाइम एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं। पिछली जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी है उसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था, तो अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो हम उन्हें नंबरिंग भी एक से ज़्यादा देंगे। ठीक हो गया। जब हम उन्हें नंबरिंग ज़्यादा देंगे तो हम उनको राइट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जब राइट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा तो हम इसे एक और एग्जांपल से भी स्टडी कर लेते हैं, लेकिन नीचे जो नोट लिखा हुआ है पहले हमें वो पढ़ लेना चाहिए। इसमें दरअसल डाई और ट्राई, इसका कोई रिलेशन नहीं है। डाई और ट्राई को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं लिखते। दरअसल अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं तो जब हम उनका नाम लिखने लगेंगे तो हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर क्या होता है, ABCD, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। सो दिस इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी ऑर्डर है एक, ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा। सो हमारे पास अगर कंपाउंड आ जाता है कि एक ही चेन में मिथाइल भी अटैच है और इथाइल भी अटैच है, सो अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो ई पहले आता है, तो जब भी हम नेम लिखने लगेंगे तो हम इथाइल पहले लिखेंगे, मिथाइल को बाद में लिखेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ है, हमने उसी तरह रूल्स को फॉलो करते जा रहे हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन ली, उसके बाद उनकी नंबरिंग की। नंबरिंग के बाद अब हम देखें तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, ताकि हमने स्मॉलेस्ट नंबरिंग उस तरह से शुरू किया कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको स्मॉलेस्ट नंबर मिले। सो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, इथाइल हमारे पास अटैच है कार्बन नंबर 4 पे। सो अब नेम हमने लिखा है 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। वो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, दैट इज़ वाई हमने 4 इथाइल पहले लिखा है, फिर उसे हाइफन से हमने सेपरेट किया, फिर हमने 2 मिथाइल लिखा है, उसके बाद हमने पेरेंट नेम लिखा है विच इज़ हेक्सेन। सो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन देन यूज़ द नंबर ट्वाइस। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हमारे पास चेन में तो हमें
उस नंबर को ट्वाइस यूज़ करना पड़ता है, 2 दफ़ा लिखना पड़ता है। इस रूल को भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, हमने सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली, हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3, ठीक है, ताकि हम जिस जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लेंगे उसे सबसे छोटा नंबर दे सकें। उसके बाद अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल बी अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे इथाइल बी अटैच है। सो एक ही कार्बन पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हम उस नंबर को 2 दफ़ा लिखेंगे। और फिर वही पिछला रूल अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे। ई पहले आता है तो 3 इथाइल, देन अगेन 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड कार्बन पे ही मिथाइल अटैच है, थर्ड कार्बन पे ही इथाइल अटैच है। सो 3 इथाइल, 3 मिथाइल और उसके बाद पेरेंट नेम विच इज़ हेक्सेन। सो यहाँ पे नेमिंग का एक ऑर्डर हमारे पास आ गया है कि हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को अंडर कंसिडरेशन रखना है। और अगर एक ही कार्बन पे हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो हमने उस नंबर को रिपीट करना है, जिस तरह यहाँ पे हमने 3 को रिपीट किया है। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 6 आता है, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल इंडिकेट दिस बाय द यूज़ ऑफ प्रीफिक्स डाई एंड ट्राई। सो मैंने आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले भी बताया था कि डाई और ट्राई को हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर दरअसल कंसिडर नहीं करते हैं। डाई और ट्राई में दरअसल क्या होता है, हमारे पास अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखें तो एक ही जैसे जो ग्रुप हैं सब्स्टिट्यूएंट हैं वो एक ही चेन में अटैच होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें लॉन्ग चेन हमने पेरेंट चेन ले ली, उसके बाद हमने इसकी नंबरिंग कर ली। स्मॉलेस्ट नंबर हमने दिया उन कार्बन्स को जिस पे हमारे पास ग्रुप्स अटैच हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। सो अब यहाँ पे 2 और 3 कार्बन पे मिथाइल अटैच है तो हमने लिखा 2 3 डाई मिथाइल। डाई का वर्ड यूज़ किया क्योंकि 2 मिथाइल हैं। सो 2 और 3 पे डाई मिथाइल ब्यूटेन है। सो हमने नंबरिंग पहले लिखी, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखा और उसके बाद हमने पेरेंट चेन का नेम लिखा। उसके अलावा अगर आप एक और एग्जांपल कंसिडर करें, यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, उसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद हमने स्मॉलेस्ट नंबर उन कार्बन्स को दिया जिनके पास सब्स्टिट्यूएंट थे। अगर हम देखें कार्बन नंबर 2 पे भी 2 मिथाइल हैं, कार्बन नंबर 3 पे भी 2 मिथाइल हैं यहाँ पर आपके सामने। सो हम इसे नंबरिंग कुछ इस तरह देंगे, कार्बन नंबर 2 पे 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगा है, कार्बन नंबर 3 पे भी 2 दफ़ा लिखा है, तो हम नंबर को 2 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और टेट्रा हम यूज़ करें क्योंकि 4 टोटल मिथाइल है। सो 2 2 3 3 पोजीशन पे टोटल 4 मिथाइल लगे हुए हैं और उसके बाद पेरेंट नेम यूज़ किया हमने ब्यूटेन। द नेक्स्ट रूल जो हमारे पास आता है, रूल नंबर 7, व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ compete फॉर द सिलेक्शन एज द पेरेंट चेन, चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो हमारे पास अगर 2 चेन्स आ रही हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हैं, अगर हम स्ट्रेट लेते हैं तब भी इक्वल आते हैं, ब्रांच लेते हैं तब भी इक्वल आते हैं, तो हमने वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन हमने वो कंसिडर किया, हम इस चेन को भी लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 कार्बन आ रहे हैं और अगर हम यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन शुरू करते 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तब भी हमारे पास 7 कार्बन आ रहे थे। लेकिन हमने इसी चेन को क्यों लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन कंसिडर किया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ज़्यादा आ रहे थे। सो जहाँ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ज़्यादा आते हैं इसे हम पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं और इसका नेम है हमारे पास। सो हमारे पास हमें नंबरिंग देनी आती है। सो कार्बन नंबरिंग हम इस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, 3 पे भी मिथाइल, 4 पे एक एन प्रोपाइल लगी है और 5 पे भी 5 कार्बन पे भी मिथाइल लगी है। सो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। एन प्रोपाइल के बारे में, एन जो आइसोमर्स हैं, नॉर्मल आइसोमर्स, उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, वो स्ट्रेट चेन होते हैं, इनमें कोई डबल या सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। सो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम है 2 3 5 ट्राई मिथाइल 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट चेन उसको लिया है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा जो सुफिक्स एन यूज़ होता है, अल्केन फैमिली की पहचान ही एन है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके एंड पे एन आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।